श्री कृष्ण की सीखें हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी रहती हैं। वे हमें बतलाते हैं कि कैसे अपने कर्म, अपने रिश्ते और अपने दिल को समझकर एक सच्चा और शांत जीवन जिया जा सकता है। कई बार लोग दिखावे में बहुत आगे होते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन अंदर उनका इरादा अलग होता है। ऐसे लोग हमें पास से बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे जब मौका मिलते ही पीठ पीछे कुछ और कर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे लोग अक्सर कम जगह बना पाते हैं, जबकि मतलबी और चापलूस लोग दिखावे और स्वार्थ से अपनी जगह बना लेते हैं। यह आसान नहीं कि हम हर किसी के दिल की बात जान सकें। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि रिश्तों को परखें। वक्त के साथ लोग खुद अपने रंग दिखा देते हैं। किसी को तुरंत अपना पूरा भरोसा मत दें। धीरे धीरे भरोसा बढ़ाएं। दिखावटी बातों पर आंख बंद करके हां ना कहें। कर्मों से परखें, शब्दों से नहीं। कभी कभी सबसे ज्यादा पास वाला इंसान ही हमें तकलीफ देता है। जब लोग दिल से जुड़े होते हैं, उनकी नाराजगी या दूरी हमें गहरा दुख देती है। गरीबी यहां केवल पैसों की नहीं, मानसिक दूरी, असमर्थता और भावनात्मक कमजोरी भी गरीबी कहलाती है। श्री कृष्ण की बात से सीख यह है कि रिश्तों में संतुलन रखना जरूरी है। किसी के भरोसे पूरी तरह निर्भर होना जोखिम भरा हो सकता है। रिश्तों में आत्मसम्मान बनाए रखें। किसी के प्यार पर पूरी तरह निर्भर न रहें। खुद की भावनात्मक ताकत बढ़ाएं। अहंकार बहुत खतरनाक होता है। यह छोटी छोटी बातों को बढ़ा देता है और इंसान को इतना बड़ा बना सकता है कि सारा आसपास छोटा दिखे। जब कोई आपसे जलता है, इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह कर नहीं पा रहा। पर जलन और अहंकार रिश्तों को खत्म कर देते हैं। श्री कृष्ण ने समझाया है कि अहंकार का उपाय इंसान के भीतर मिलता है। यह विनम्रता, समझ और आत्मनिरीक्षण से कम होता है। अपनी उपलब्धियों पर घमंड न करें। दूसरों की सफलता पर ईर्ष्या न रखें। सीखें, जब जलन दिखे समझें कि वह आपके काम की वजह से है, पर इससे दुख न लें। जब किसी अनजान से धोखा मिलता है, हम लड़ते हैं, शिकायत करते हैं, पर जब धोखा अपनों से मिलता है, हम अंदर ही अंदर टूटते हैं और अक्सर खामोश रह जाते हैं। इसलिए हमें सच्चे रिश्तों को पहचानना सीखना चाहिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो उसे अपने अनुभव में शामिल कर लें, पर उसे जीवन का हिस्सा न बनने दें। धोखे से सीख लें, पर बदला लेने की आग में न जलें। जो लोग बार बार धोखा देते हैं, उनसे दूरी बना लें। अपने दिल को मजबूत रखें, ताकि अपनों के धोखे भी आपको पूरी तरह न तोड़ पाएं। सच्चे लोग वे होते हैं जो दिखावे में नहीं, बल्कि कर्मों में सच्चे होते हैं। वे छोटी छोटी बातों में आपका साथ देते हैं, मुश्किल वक्त में सामने आते हैं और बिना शर्त के सहारा देते हैं। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, पर जो मिल जाएं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। याद रखना, जो तुम्हें याद करता है वही तुम्हारा है, और जो तुम मानते हो उसे तुम अपना समझते हो। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब वापस लौट कर आएं। सच्चे लोगों की कद्र करें। दिखावे वाले रिश्तों पर समय न गंवाएं। समय समय पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का आकलन करें। प्यार गहरा और बदलने वाला अनुभव है। कभी कभी प्यार छोड़कर चला जाता है और हम सोचते हैं कि अगर वह सच्चा था तो क्यों गया। इसका जवाब सरल है। समय, परिस्थितियां, व्यक्ति की समझ और जरूरतें बदल जाती हैं। प्यार पर पूरी तरह निर्भर होना दुखदाई हो सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम में स्वतंत्र रहना चाहिए। प्रेम सम्मान देता है और व्यक्ति की स्वायत्तता बनाए रखता है। प्यार की उम्मीदों को यथार्थ में रखें। जो प्यार करता है और फिर परेशान करना छोड़ दे, उसे याद रखो, पर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। श्री कृष्ण के भक्त होने का एक बड़ा लाभ यह है कि मृत्यु का भय कम हो जाता है। जब हम अपने कर्म और आस्था पर भरोसा करते हैं, तो जीवन का अंत भी एक प्रक्रिया लगती है, किसी बड़बोले खतरे की तरह नहीं। कर्म और आस्था हमें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं और यह समझ देते हैं कि जीवन सीमित है।
पर अर्थपूर्ण है। अपने कर्मों को सुधारें और नेक इरादे रखें। आस्था को केवल एक रस्म न बनाएं, उसे अपने अंदर की मजबूती बनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि उच्चता और सफलता उन लोगों को मिलती है जिनमें प्रतिशोध की शक्ति होती है। यहां प्रतिशोध से आशय केवल बदला लेने से नहीं है, बल्कि वह आत्मबल है जो आपको कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। यानी जो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे पार पाने की ठान लेता है, वही असल में आगे बढ़ता है। प्रतिशोध को नकारात्मक तरीके से न लें, अपनी कमजोरी पर काम करके उसे ताकत बनाएं। दूसरों को पछाड़ने नहीं, खुद को सुधारने की कोशिश करें। बदलाव जीवन का नियम है। कुछ चीजें और लोग नहीं बदलते, पर हमें उन्हें भूलना और आगे बढ़ना सीखना चाहिए। बदलने के लिए तैयार रहना ही वास्तविक शिक्षा है। कभी कभी आखिरी चाबी ही ताले को खोल देती है, इसलिए आशा न छोड़ें। बदलाव को स्वीकार करें, पुराने दर्द को सीख में बदलें। आशा रखें, पर वास्तविक कदम भी उठाएं। याद करना और याद आना अलग है। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। वही लोग हमें याद करते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जीवन में हर रिश्ता एक परीक्षा है। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वे दिल में बस जाते हैं। जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं उन्हें समय दो। जो लोग केवल जरूरत पर आते हैं उन्हें स्थायी मत मानो। विनम्रता का सबक ताले चाबी से सीखें। ताला टूट सकता है, पर चाबी अपनी प्रकृति नहीं बदलती। यानी भीतरी स्वभाव और सच्चाई को बदलना मुश्किल है। इसलिए अपनी सादगी और विनम्रता को कभी न छोड़ें। विनम्र बनो, चाहे कितनी भी सफलता मिले। सच्चाई को अपने व्यवहार में रखें। किसी के बुरे वक्त पर हंसना सबसे बुरा कर्म है। वक्त बदलता है और जो आज मजाक उड़ाता है कल वही शर्मिंदा हो सकता है। इसलिए दूसरों की मुश्किलों पर करुणा रखो, लोगों के साथ सहानुभूति रखो। खुद की अच्छाइयों पर घमंड न करो। सुनने के लिए कान रखें। बहुत लोग तुम्हारा फायदा उठाकर ऐसा दिखाते हैं जैसे वे तुम पर एहसान कर रहे हो। ऐसे लोगों को सही तरह से पहचानना जरूरी है। जहां आदर न हो वहां मत जाओ। जो नहीं सुनता उसे समझाने की कोशिश कम करो। सुनो, पर समझदारी से आकलन करो। जहां सम्मान न मिले वहां अपना समय और ऊर्जा न लगाओ। रिश्तों की सीमाएं होती हैं, पर आत्मसम्मान के मामले में हमें किसी भी रिश्ते को खत्म करने से नहीं डरना चाहिए। अपने मूल्य और मर्यादा को हमेशा पहले रखें। अपनी सीमाएं तय करो और उन्हें स्पष्ट करो। जो सीमा तोड़ते हैं उनसे दूरी बनाओ। हर झूठ, हर धोखे और हर झटके से सीख लो। यह अनुभव तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। जब तुम्हें कोई धोखा मिले, शुक्र करो कि तुम्हारा पीछा एक छल्लिए से छूट गया। इससे तुम्हें नई आजादी मिली है। अनुभवों को सुरक्षित रखो और उन्हें अपनी समझ बना लो। बार बार वही गलती ना दोहराओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। अच्छे कर्म, सच्चे मन और निष्ठा से किए गए कर्म जीवन को अर्थ देते हैं। निष्ठा और ईमानदारी से काम करो। कर्म के फल पर अधिक चिंतित न रहो। सही कर्म करो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जीवन एक इम्तिहान की तरह है। एक जख्म भरता नहीं कि दूसरा आ जाता है, पर यही जख्म हमें मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से लड़ता है और अपने आप को सुधारता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। हर चुनौती को सीख मानकर आत्मविकास की दिशा में चलो। हार मानने की आदत न बनाओ। कभी कभी सच्चाइयां कड़वी होती हैं और लोग उनसे नफरत करने लगते हैं, पर जो सच्चाई बोलता है वह अक्सर दूसरों को उनकी गलतियों से अवगत कराता है। सच्चाई बोलो, पर नम्रता और प्रेम से। गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, पर किसी की मर्यादा का उल्लंघन न करो। सच्चा दोस्त वही है जो तब आए जब तुम दुखी हो। वह है जो तुम्हें समझने की कोशिश करता है, भले ही वह पढ़ा लिखा ना हो। ऐसी दोस्ती की कीमत अनमोल होती है। ऐसे दोस्तों को पहचानो और बचा कर रखो। दिखावे वाले संबंधों को महत्व न दो। श्री कृष्ण की सीखों का मूल सार यही है: सच्चाई, कर्म, आत्मसम्मान और विनम्रता। जीवन में धैर्य, संयम
और आत्मनिरीक्षण अपनाओ। रिश्तों को समझो, पर अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कभी कमजोर मत होने दो। बदलती दुनिया में जो लोग सच्चे रहते हैं वे सबसे कीमती होते हैं। आखिर में याद रखें, जीवन में कितनी भी ठोकरें मिले फिर भी उठना हमारा काम है। अपने कर्मों का भार अपने कंधों पर लो, आस्था के सहारे मन को मजबूत करो और हर मुश्किल का सामना शांति से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा है उसे कभी खुद पर शंका नहीं करनी चाहिए। कर्म करते रहो और फल का भय छोड़ दो। जब कोई इंसान तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हारे लिए दर्द की वजह बनता है या तुम्हारे विश्वास को तोड़ देता है, तब तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्यों? यह सवाल स्वाभाविक है, पर जीवन का एक सच यह भी है कि हर कोई तुम्हारे लिए नहीं आता। बहुत से लोग बस तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, निभाने के लिए नहीं। तुमने बहुत कुछ सीखा है, धोखा, खोना, टूटना, अकेलापन, पर इसके बावजूद तुम्हारा हृदय नरम है। यह नरमपन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो दूसरों का दर्द समझता है वही मेरे श्री कृष्ण की नजर में श्रेष्ठ होता है। लोग अक्सर तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझ लेते हैं, तुम्हारी चुप्पी को घमंड बोल देते हैं, तुम्हारे मौन को तिरस्कार समझ लेते हैं, पर तुम डटे रहे, तुम विचलित नहीं हुए। यही तुम्हारी आत्मा की जीत है। लोग आधे शब्द सुनते हैं, चौथाई समझते हैं और बिल्कुल कुछ नहीं सोचते, फिर प्रतिक्रिया दे देते हैं। इसलिए कई बार जो सही तुम्हारे लिए है वह दुनिया की नजर में गलत लग जाता है। पर याद रखो, जो सत्य की राह पर चलता है उस पर बहुत पत्थर बरसते हैं, बहुत ठोकरें मिलती हैं। वैसे पथ ही अंत में शांति तक ले जाता है। कितनी अजीब बात है कि मौत के बाद चार कंधे मिल जाते हैं, पर जीवन में सच्चा कंधा ढूंढना मुश्किल है। लोग साथ तो बहुत देते हैं, पर मुश्किल के समय कोई साथ नहीं देता। इसलिए अपने अंदर ऐसा स्थान बनाओ जहां तुम खुद के लिए सहारा बन सको। जब बाहरी दुनिया समझ से परे लगे तो अपने हृदय को समझो, वही बुद्धिमानी है। खुश रहने का सबसे सरल मंत्र है अपेक्षाएं स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं। जब तुम दूसरों से उम्मीदें जोड़ते हो तो दुख ही तुम्हारा पीछा करेगा, पर जब तुम अपने भीतर दीप जलाते हो तो अंधेरा खुद ब खुद छंट जाता है। किसी को दुख देकर जीवन पूरा नहीं होता, किसी को रुलाकर पाई गई हंसी खाली होती है, आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। दूसरों की जिंदगी में झांककर तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। उनका रास्ता उनका है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा। अपने जीवन पर ध्यान दो, बहुत कुछ अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लक्ष्य, प्रेम, शांति, प्रकाश। कुछ चीजें भूल जाती हैं, कुछ खोई हुई चीजें फिर से पाई जा सकती हैं यदि तुम अपने भीतर के सत्य को जगाओ। एक दुश्मन को 100 बार माफ कर दो, क्योंकि उसमें बदलने की संभावना होती है, पर एक दोस्त को ऐसा मौका मत दो कि वह तुम्हारे विश्वास को तोड़े। दोस्ती में जब दरार आती है तो वह सबसे ज्यादा दर्द देती है। वह दर्द सिर्फ वर्तमान को नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को छू जाता है। जब कोई बार बार तुम्हें दुख पहुंचाए तो सोचो कि क्या वह भरोसे के लायक है। जहां सच्चा प्यार होता है वहां शक नहीं होता। अगर बार बार सफाई देनी पड़े तो वह अपनापन नहीं है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, कठोर बनो नहीं, बुद्धिमानी और आत्मबल से काम लो। अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि किसी को तुम्हें मनाने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारा होना ही सब कुछ कह दे। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, इन दोनों ने इंसान को वर्तमान से वंचित कर दिया है। पर जो इस क्षण में जीता है वही सच में जीता है। इसीलिए अतीत को जाने दो, भविष्य को आने दो और वर्तमान में जियो। मैं श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ हूं, पूर्ण मौन, प्रेम और चेतना में। कभी मुस्कुराना मत छोड़ो। तुम्हारी एक मुस्कान किसी उदास आत्मा के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती है। मुस्कान का महत्व सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन अजनबियों के लिए भी है जो तुम्हें देखकर जीना सीखते हैं। गलतियां सब करते हैं, पर जो अपनी गलती मानकर उससे सीखता है वही आगे बढ़ता है। अपनी सोच को हमेशा उजाले में रखो,
दुनिया भटका सकती है, पर रास्ता तुम्हें ही चुनना है। अच्छे कपड़े पहनना सम्मान की निशानी हो सकता है, पर अच्छे विचार आत्मा की महानता का प्रमाण है। किसी की नकल मत करो। खुद को इतना सच्चा और अच्छा बना लो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों की बातों में कम, अपने भीतर की आवाज में ज्यादा डूबो। जब तुम अंदर से शांत होते हो तब बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। जब कोई बार बार टूटता है और धोखा खाता है तो वह किसी मोड़ पर पहुंच जाता है जहां न उसे भरोसा रहता है और न प्यार की उम्मीद। यह मनस्थिति शीशे की तरह बन जाती है, खुद को भी चुभती है और दूसरों को भी चोट पहुंचाती है। याद रखो, कोई भी इंसान उतना सुंदर नहीं जितना वह चाहने वाले की नजर में दिखता है। प्यार में कमियां भी खूबसूरती बन जाती है, क्योंकि वहां आत्मा से देखा जाता है। पर प्रेम वहां टिकता है जहां दोनों निभाने की क्षमता रखते हों। रिश्ते कागज नहीं होते कि फाड़ दिए जाए, वे आईने हैं। एक बार टूटने पर जुड़ सकते हैं, पर दरारें रहती हैं। अगर कोई तुम्हारे ऊपर शक करता है तो सफाई देने से पहले सोचना कि क्या वह व्यक्ति उस भरोसे के लायक था। जहां प्यार होता है वहां शक नहीं होता। जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां अपनापन नहीं होता। अपना आत्मसम्मान संभालो, पर कठोरता से नहीं। विवेक और आत्मबल से अपनी सीमाएं बनाओ। अपनी जिंदगी को उस स्तर पर पहुंचाओ जहां तुम्हें किसी से माफी मांगने या किसी को मनाने की जरूरत न पड़े। तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त हो। इतिहास कहता है कि सुख और दुख अस्थाई हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा होगा तो हर दिन सुखमय हो सकता है। कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत करती हैं। हर टूटे हुए रिश्ते, हर खामोश आंसू और हर अधूरी चाहत तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा करती है। अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाओ और अपनी हार को जीवन का बड़ा सबक बनाओ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस पहलू को चुनते हो। खामोश रहकर अपनी कहानी को वक्त पर छोड़ दो। वक्त सबको जवाब देता है। सच्चा इज्जतदार वही है जो दूसरों को वही देता है जो उसके पास है। इज्जत और मोहब्बत गिड़गिड़ाने से नहीं मिलती। अपने स्वाभिमान को बनाए रखो। अगर कोई तुम्हारी किस्मत में है तो वह खुद तुम्हारे पास आएगा। किसी को हराने का मौका मत दो, खुद को बेहतर बनाओ। कभी हार ना मानने की आदत जीतने की आदत में बदल जाती है। कभी कभी अलविदा कहना भी जरूरी होता है, चाहे कितना भी दर्द दे। याद रखो, जो आज तुम्हारी वाहवाही करता है वह कल तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर सकता है। अगर जीवन में बड़े लक्ष्य हैं तो मेहनत करो। बड़ी जीत चाहिए तो छोटी छोटी हार से मत डरना। कमी ढूंढना आसान है, पर अच्छाई को पहचानना कठिन। तुम चाहे कितने भी अच्छे बनो, सभी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहेंगे कि तुमसे बुरा साबित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है। आलीशान घर और संपत्ति जीवन में हो सकती है, पर असली खुशी आत्मा की शांति और सच्चे रिश्तों में है। कई रिश्ते खत्म इसलिए होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाता और दूसरा ठीक से नहीं समझ पाता। जिंदगी में कौन आता है यह मायने नहीं रखता, आखिर में कौन तुम्हारे साथ रहता है वही मायने रखता है। अगर किनारा न मिले तो किसी और को डुबाकर तैरने की कोशिश मत करो। जब इंसान अंदर से टूटता है तो बाहर से चुप हो जाता है। दोस्ती सीख लो। अगर असली दोस्त बनना सीख लो तो कभी अकेले नहीं रहोगे। सच्चे प्यार करने वाले कम होते हैं। बाकी लोग पैसों या स्वार्थों के पीछे भागते हैं। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता वह तुमसे सच्चा मोहब्बत भी नहीं कर सकता। रिश्तों में वक्त दिया जाता है, बहाने नहीं। तकलीफ के समय जो व्यक्ति सबसे पहले याद आता है वही तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती रिश्ता होता है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी हो सकती है। जुबान दूसरों के पास भी हो सकती है। अपने रिश्तों और पैसों की कदर करो। दोनों को कमाना मुश्किल है, पर खोना आसान। जो दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है
वह अपने जीवन में भी शांति नहीं पा सकता। आजकल कई लोग ऐसे होते हैं जैसे हेलमेट, जरूरत के समय हना और फिर उतार दिया। सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हारे दिल को सुकून दें और तुम्हें अपना महसूस कराएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे लोग सिर्फ दौलत ही नहीं कमाते, बल्कि अपने कर्मों से जिंदगी को अमीर बनाते हैं। सच्ची संपन्नता धन में नहीं, बल्कि प्रेम, ज्ञान और सुकून में होती है। प्यार में कस्में पुलियां जैसी कमजोर होती हैं, थोड़ा सा दबाव पड़ा और वे टूट जाती हैं। इसलिए कस्मों से ज्यादा भावनाओं की गहराई पर विश्वास करो। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, जो वास्तविक होता है वह समय के साथ प्रमाणित हो जाता है। झूठे ज्ञान से सावधान रहो, अधूरी जानकारी सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। इसलिए सच्चा ज्ञान खोजो, दिखावटी बुद्धिमत्ता नहीं। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। दुनिया उसी की चर्चा करती है जो कुछ अलग और सच्चा करता है। रोज रोटी कमाने की फिक्र हमें जीने का समय भी नहीं देती। जिंदगी जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर कई बार वही मेहनत हमें जीने का वक्त नहीं छोड़ती। अगर उम्र घटती जा सकती तो शायद कई लोग बचपन की मासूमियत में ही जीना चाहेंगे। पर अब जब यहां रहना है तो समझो कि सच्ची खुशी मासूमियत में नहीं, बल्कि जीवन के सही अर्थ को समझने में है। जो अपनी जगह सही था वह वहां था, बस हमारी उम्मीदें ज्यादा हो गईं। जब अपेक्षाएं ज्यादा हों तो दुख भी गहरा होता है। खाली बर्तन की तरह अगर दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं भरे तो नकारात्मक विचार भर लेते हैं। इसीलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो। विचार ही दिशा तय करते हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती यह नहीं कि उनमें कोई गलती ना हो, बल्कि यह है कि वे एक दूसरे की गलतियों को सहने और सुधारने की ताकत रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीदें सीमित रखो और सही व्यक्ति पर भरोसा करो। खुद पर विश्वास रखो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान किसी की दुनिया बदल सकती है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, पर कठोर मत बनो। अतीत को जाने दो, भविष्य के लिए तैयारी करो, पर वर्तमान में जियो। रिश्तों में समझ, सम्मान और समय दो। दुखों से सीखो और उन्हें अपनी शक्ति बनाओ। याद रखना, जीवन हमेशा बेहतर होने की संभावना से भरा रहता है। आज का दुख तुम्हें आने वाले कल में मजबूत बनाएगा। अपने विश्वास और धैर्य की परीक्षा में टिके रहो। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस कहानी को और भी छोटे हिस्सों में बांटकर वीडियो के लिए सुविधाजनक स्क्रिप्ट भी बना दूं, मुख्य विचारों के साथ, हर हिस्से का शीर्षक और समयानुसार बोलने की लंबाई। बताओ, क्या यही रूप काम करेगा? अगर तुम आदर्श इंसान की तलाश में लगे रहोगे, किसी ऐसे इंसान की जो पूरी तरह बिना कमी हो, तो अकेले रह जाना होगा। दुनिया में कोई भी संपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होंगी और कुछ अच्छाइयां। असली बुद्धिमत्ता यह जानना है कि कमी के साथ भी कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जाए। जीवन में हार और सफल दोनों आएंगे। हार से मत डरना। हर बार जब तुम उठकर फिर कोशिश करते हो तो तुम एक नई शुरुआत नहीं कर रहे होते। तुम अपने पहले के अनुभव लेकर आगे बढ़ते हो। इसलिए पिछली गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसकी नीयत से होती है। दौलत कमाने के कई रास्ते हो सकते हैं, पर अच्छा इंसान बनने का एक ही रास्ता है, सत्य और ईमानदारी। जब तुम अपनी नीयत साफ रखोगे, तुम्हारी आत्मा शांति में रहेगी और तुम्हारी जिंदगी में सच्ची खुशी आएगी। याद रखो, नाम, शोहरत और पैसों से रिश्ते बनते हैं, पर वे स्थायी नहीं होते। जिनके अंदर सच्ची नीयत होती है वही जीवन में टिकते हैं। कभी मत कहो कि तुम्हारे दिन खराब जा रहे हैं। हो सकता है तुम आज कांटों में हो, पर याद रखो, गुलाब उसी झाड़ी में खिलते हैं। कांटे अस्थाई हैं। धैर्य और मेहनत से तुम गुलाब की खुशबू पा सकते हो। कठिन समय यह सिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे साथ सिर्फ किसी लाभ के लिए है। इसलिए मुश्किलों में साथ देने वालों की कदर करो। वे सफलता के बाद की भीड़ से अधिक कीमती होते हैं। अगर तुम कभी हार जाओ तो उठो, फिर कोशिश करने में मत डरो।
इस बार तुम शून्य से नहीं शुरू कर रहे, तुम्हारे पास अनुभव है। अनुभव का मूल्य बहुत बड़ा होता है। यही अनुभव तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। जब तुम कमजोर महसूस कर रहे हो तो अपनी ताकत पहचानो, और जब तुम मजबूत बन जाओ तो विनम्रता नहीं छोड़ो। विनम्रता ही असली ताकत है। रिश्तों में केवल प्यार काफी नहीं होता। आज के समय में रिश्ते निभाने के लिए धैर्य और सहनशीलता भी चाहिए। कभी कभी तुम्हें रिश्तों को समझाने की बजाय खुद शांत होकर चलने का निर्णय लेना होगा। कुछ रिश्ते केवल तुम्हारी तरफ से निभाए जा सकते हैं। जब सामने वाला उसकी कदर न करे तो उन्हें छोड़ देना बेहतर होता है। रिश्तों को बोझ बनकर ढोने की जरूरत नहीं। अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ो। जो लोग तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करते हैं, उनकी आदतों को पहचानो। उनकी चाहत अक्सर स्वार्थ पर टिकी होती है, पर जिनकी चाहत निस्वार्थ होती है, उनकी कदर करो। वही असली रिश्तेदार होते हैं। मुस्कान बड़ी ताकत रखती है। कभी कभी तुम्हारी मुस्कान किसी उदास चेहरे की पूरी दुनिया बदल दे। इसलिए मुस्कुराते रहो। ये छोटी सी आदत किसी की जिंदगी में बड़ी रोशनी ला सकती है। कमाने की असली कीमत तब समझ आती है जब तुमने खुद मेहनत की हो। पैसे की चमक अक्सर लोगों को धोखा देती है। बाहर की चमक और असली पहचान में फर्क समझना जरूरी है। सत्य की राह पर चलो। अपने जीवन को केवल सांसों से नहीं, अच्छे कर्मों से भर दो। कर्म ही तुम्हारा धर्म है और कर्मों का फल समय पर मिलेगा। इसलिए काम अच्छे मन से करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण जैसे उपदेशों का अर्थ यही है। अपने कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम सही काम करते हो तो तुम्हें आत्मिक शांति मिलती है। यही सबसे बड़ा इनाम है। बदला लेना आसान होता है, पर माफ करना और आगे बढ़ना बड़ी शक्ति मांगता है। माफ करना केवल दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी मुक्त करता है। इसलिए जब संभव हो माफ कर दो। यह तुम्हारे मन को हल्का कर देगा। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि बार बार गलत होने वालों को स्वीकार किया जाए। फर्क समझना सीखो। कब माफ करना है और कब दूरी बनानी है। इच्छाएं अक्सर इंसान को कमजोर बनाती हैं। जब तक कोई अपनी इच्छाओं का दास रहता है, तब तक वह किसी और के प्रभाव में रहेगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। जो स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है वही वास्तविक स्वतंत्रता पाता है। लालसा और आवश्यकता में फर्क समझो। आवश्यकता पूरी करना जीवन है, पर लालसा जो तुम्हें बर्बाद कर दे उसे पहचानो और उससे दूर रहो। औरत सिर्फ एक भूमिका नहीं, वह बहुत बड़ी शक्ति है। वह जीवन को जन्म देती है, उसे संवारती है और परिवार को जोड़ती है। समाज अक्सर शक्ति को बाहरी रूप में देखता है, पर सच्ची शक्ति स्त्री के धैर्य, सहनशीलता और सृजनशीलता में होती है। औरतों का सम्मान करो, क्योंकि उनकी ताकत दुनिया को आकार देती है। किसी से गलती हो सकती है, हर इंसान से होती है। गलती को दोष मानने की बजाय उसे सुधार का अवसर समझो। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ती है। किसी की गलती पर गुस्सा करने से ज्यादा फायदा यह है कि उसे सही रास्ता दिखाया जाए, पर साथ ही आत्मरक्षा भी जरूरी है। जो बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए उससे दूरी बनाना ठीक है। आज का जमाना अक्सर बाहरी सुंदरता और दिखावे पर मोहित हो जाता है, पर सच्ची सुंदरता चरित्र और आत्मा में होती है। नकाब के पीछे कई बार सबसे बड़ा धोखा छिपा होता है। इसलिए निर्णय चेहरे से नहीं, गुणों से लो। लोग अक्सर बड़ी बातें करते हैं, पर उनका असर तभी होता है जब वे उन पर अमल भी करते हों। सिर्फ उपदेश देना आसान है, पर उसे अपनाना कठिन। असली परिवर्तन वही है जो व्यवहार से दिखे। किसी पर भरोसा करने से पहले सोच समझकर भरोसा करो। लोग हमेशा तुम्हें वे बातें नहीं बताएंगे जिनमें वे स्वयं गलत हैं। इसलिए अंध व्यवहार के भरोसे मत चलो। अपने निर्णय खुद लो, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। जब कोई तुमसे दूर होना चाहे तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। अगर रिश्ता सच में मजबूत होगा तो वह वापस आएगा या खुद ही रहेगा। जबरदस्ती प्रेम और जबरदस्ती रिश्ते टिकते नहीं।
जो व्यक्ति नियम बनाकर अपना आज का काम आज ही पूरा करता है, वह आगे चलकर बड़ी सफलता पाता है। छोटी छोटी आदतें ही जीवन बदलती हैं। काम को टालने की आदत न बनाओ। अनुशासन के साथ काम करने वाले आगे बढ़ते हैं। अपने दिल की बात हर किसी से न बांटो। हर बात साझा करने से बेहतर है कभी कभी खुद को समझा लो। जो लोग तुम्हारी सच्चाई समझने के लिए तैयार नहीं, उनसे बार बार सफाई देने का कोई मतलब नहीं। कौन अपना है यह समय बताता है, इसलिए धैर्य रखना सीखो। अपने आप को साबित करने से बेहतर है कि समय ही सही लोगों को दिखाए कि तुम कौन हो। जब गुस्सा आए तो तुरंत फैसला मत लेना। आवेश में लिए गए निर्णय अक्सर बाद में पछतावे बन जाते हैं। उसी तरह बहुत खुश होकर किए गए वादे भी समय के साथ बोझ बन सकते हैं। इसलिए हर बड़ी बात पर शांत मन से सोचो और फैसला करो। हर हानि के पीछे कोई सीख छिपी रहती है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। इसलिए जब भी तुम्हें कोई ठोकर लगे, उसे अपने जीवन को सुधारने का मौका समझो। ठोकरें हमें संभल कर चलना सिखाती हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में यह संदेश मिलता है कि कर्म करो, पर अपने कर्मों के फल में आसक्त न रहो। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर निर्भर रहता है, वही जीवन में स्वतंत्र होता है। अपने कर्मों और ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देंगे। ईश्वर पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं कि तुम आलसी बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम मेहनत करते हुए परिणाम के बोझ को हल्का रखो। आखिर में जीवन को बहुत जटिल मत बनाओ। सत्य, धैर्य, आत्मसम्मान और मेहनत, यही जीवन की असली सीखें हैं। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तुम्हें दुनिया की आलोचना का डर कम हो जाता है। दूसरों की बुराई करके तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं बनता। इसलिए अपने काम से काम रखो और अपने अंदर की सच्चाई को जियो। हर दिन एक नई शुरुआत है। पुरानी किताब के पन्नों को पलटकर नए अध्याय की शुरुआत करो। उदास रहने के लिए पूरी उम्र है, इसलिए अभी उठो और अपने सपनों के लिए मेहनत करो। कल जब तुम उभरोगे तो तुम्हारी छवि सबसे अलग और सशक्त होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने आप को बदलो। यही सच्ची ताकत है। जब हम अपने भीतर काम करते हैं, हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया बदलती है, तब दुनिया भी बदलने लगती है। बढ़ती उम्र का एक फायदा यह है कि आंखें भले धुंधली हो जाएं, पर इंसान को लोगों और परिस्थितियों को समझने की क्षमता और तेज हो जाती है। हम अक्सर बाहर की चीजों से खुश होने की चाह रखते हैं, पर असली खुशी अंदर से आती है। जब तुम अपने विचारों को साफ रखोगे और अपने कर्मों को सुधरोगे, तब सच्चा सुख तुम्हें मिलेगा। कपटी और दुष्ट मित्र सबसे खतरनाक होते हैं। जानवर शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, पर एक बुरा मित्र तुम्हारी बुद्धि और आत्मा को चोट पहुंचाता है। इसलिए दोस्त चुनने में सावधानी रखो। जो लोग तुम्हारी पीठ में बात करते हैं, जो दिखावे के साथ आते हैं, उनसे दूरी बनाना सीखो। पर इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी को धोखा मान लो। अच्छे लोगों को पहचानो, वे असल संकट में साथ देते हैं। जब अपनों से नाराजगी होती है, इंसान अक्सर चिल्लाता नहीं, रो देता है। यह दिखाता है कि गुस्सा और पीड़ा दोनों अंदर से आती है। इसलिए अपने गुस्से को संभालना सीखो। अपनी भावनाओं को समझो और उन्हें सही जगह कहो। अंधेरे से डरना जरूरी नहीं, बल्कि उनसे बचो जो तुम्हें अंधेरे में रखकर नियंत्रित करना चाहते हैं। भरोसा कांच की तरह है, टूटने पर जुड़ सकता है, पर दरारें रहती हैं। इसलिए भरोसा देना और लेना दोनों सोच समझ कर करो। मुश्किलें हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। वे हमें वही सिखाती हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। हर दर्द, हर कठिनाई ने तुम्हें मजबूत बनाया है। जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते थे, वे कभी कभी तुम्हारे निर्माण का कारण बनते हैं। सूरज की तरह चमको, भले ही बादल हों। चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। ये रुकने की वजह नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की वजह है। स्थिरता अच्छी है, पर वह भी कर्म से आती है। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो।
छोटी छोटी आदतें बड़ी जीत बनाती हैं। रिश्तों में समझदारी जरूरी है। नाराजगी दोनों तरफ हो सकती है, इसलिए दोनों को समझना चाहिए। माफी देना और लेना बहुत जरूरी है, पर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो माफी से भी नहीं भरते। पर परिवर्तन से मत डरो। कभी कभी कुछ अच्छा खोना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उससे भी बेहतर कुछ मिलने का रास्ता खुलता है। कठिन संघर्ष का महत्व है, पर कठोर सोच तुम्हें जल्दी आगे बढ़ा सकती है। किसी भी संस्था की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग और उसकी प्रतिष्ठा होती है। जो लोग भगवान के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उस रास्ते पर चलो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। घमंड भक्षण है, यह तुम्हारे रिश्तों को खा जाता है। रिश्तों में सच्चाई रखो। दिल में बुराई रखकर सिर्फ मीठी जुबान चलाना सही नहीं। जिसे अपनाना हो पूरे दिल से अपनाओ, जिसे छोड़ना हो पूरी सच्चाई से छोड़ो। अब नाराजगी में समय नहीं गंवाना, यह जीवन का अनमोल हिस्सा है। मतलबी लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे रहते हैं। बुरे लोगों की अच्छाई मुश्किल समय में गायब हो जाती है। जो इंसान अपने दिल और भावनाओं को समझता है वही जीवन का सही अर्थ समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसी सबसे अच्छी दवा है। यह मन की थकान को हल्का करती है, आत्मा को छूती है और जीवन की जटिलताओं को सरल बनाती है। पर ध्यान रखना, जो अक्सर मुस्कुराता है हो सकता है वह अंदर से टूट चुका हो, पर फिर भी वह सिखाता है कि दर्द में भी सुकून खोजा जा सकता है। जो फैसले कठिन होते हैं वही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। आसान रास्ते केवल दूरी तय कराते हैं, कठिन रास्ते गहराई देते हैं। इसलिए चुनौती आने पर डरना नहीं। समझो ये उसी मोड़ की शुरुआत है जहां से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। इंसान कहता है पैसा आओ तब मैं कुछ करूंगा, पर असल में मेहनत पहले होती है और इनाम बाद में आता है। यह सृष्टि का नियम है। पहले श्रम को गले लगाओ, फल अपने आप मिलेंगे। दिल की बात वहीं कहो जहां उस दिल को समझा जाए। जो लोग केवल औपचारिकता निभाते हैं उनसे उम्मीदें मत रखो। सच्चे एहसास हर किसी तक नहीं पहुंचते। जब कोई अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है तभी उसके अंदर बदलाव आता है। अमीर व्यक्ति हर मोड़ पर मिल जाएगा, पर ज़मीर वाला इंसान जीवन में एक बार ही आता है। ऐसे इंसान की कदर करो और उसे अपने पास सहेज कर रखो। दुनिया से 2 कदम पीछे हटना ठीक है, पर जब चलता है तो अपने दम पर चलना। उधार की उड़ान में तुम्हारी मंजिल नहीं है। किसी को धोखा देना सिर्फ पाप नहीं, यह एक कर्ज है जिसे समय चुकवाता है और अक्सर यह किसी और रूप में लौटता है। जो खुद को सब कुछ समझते हैं वे अक्सर दूसरों की नजरों में कुछ भी नहीं होते। ज्ञान से बड़ा विनम्रता है। चेहरों पर मरने वाले लोग अक्सर दिल को भूल जाते हैं। वे दिखावे में सच्चाई खो देते हैं। इसलिए सुंदरता में नहीं, संवेदना में प्रेम ढूंढो। जरूरतें और नींद ये दोनों कभी पूरी नहीं होती। जितनी सुविधा होती है उतना ही बेचैनी बढ़ती है। भीतर का खालीपन किसी बाहरी चीज से नहीं भरा जा सकता। सच्चा सुख वहां है जहां संतोष है और सच्चा जीवन वहां है जहां सत्य है। दिखावे से हटकर आत्मा से जुड़ो और अपने तरीके से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह भ्रम मत पालो कि सारे दुख खत्म हो तभी मन खुश होगा। वास्तविकता यह है कि यदि तुम मन को प्रसन्न रखना सीख जाओ तो दुख अपने आप कम हो जाएंगे। मनुष्य का सुख बाहरी परिस्थिति से नहीं, उसके अपने विचारों से आता है। कोहरे से मिली सीख यह है, जब राह साफ न दिखे तो दूर देखने की कोशिश व्यर्थ है। छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, मार्ग खुद खुलता जाएगा। प्रतीक्षा करने वाले नहीं, हर परिस्थिति में साहस दिखाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत बहुत सरल है। जो मेहनत करता है उसे फल मिलता है। भाग्य केवल इंतजार करने वालों के लिए नहीं बनता, वह उन लोगों के लिए बनता है जो लगातार कर्म करते हैं। परमात्मा से इतना ही मांगो, सुख मिले तो अहंकार न आए, दुख मिले तो आस्था न डगमगाए। जीवन संतुलन है। अति सुख भी पतन का कारण बन सकता है और अति दुख भी विश्वास को कमजोर कर सकता है।
इसलिए जो संभव है उस पर जियो और हर परिस्थिति को सीख समझकर स्वीकार करो। कुइयों का पानी सभी फसलों को देता है, पर हर फसल अलग फल देती है। ठीक वैसे ही जीवन सभी को अवसर देता है, पर फल हमारे विचारों और कर्मों के अनुसार मिलता है। हमें यह समझना होगा कि केवल परमात्मा और हमारी अंतरात्मा ही जानते हैं कि हम कितने सही या कितने गलत हैं। बाहरी दुनिया हमारे कर्मों का मूल्यांकन कर सकती है, पर हमारी सच्ची नीयत हमारे हृदय और ईश्वर ही जानता है। इसलिए दिखावे से ज्यादा आत्मविश्लेषण जरूरी है। छोटी छोटी बातों से हताश मत हो। जो सहनशील होते हैं वही जीवन में सच्ची शांति पाते हैं। चंदन तभी भगवान के सिर पर चढ़ता है जब वह घिसा जाता है। वही जो घिसता नहीं, वह केवल जलाने के काम आता है। इसी तरह जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से नहीं डरता और उनसे सीखता है, वही सम्मान और सफलता पाता है। परमात्मा किसी का भाग्य तय नहीं करता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। इसलिए अपने विचार शुद्ध रखो, आचरण उत्तम बनाओ और कर्म श्रेष्ठ करते जाओ। एक तीर को तब तक पीछे खींचा जाता है जब तक उसे सही दिशा में छोड़ा न किया जाए। यदि जीवन तुम्हें कठिनाइयों के साथ पीछे खींच रहा है तो घबराओ मत। समझो, यह तुम्हें एक बेहतर दिशा में भेजने की तैयारी है। धैर्य रखो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और स्वयं पर विश्वास रखो। यही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है तो वह सिर्फ और सिर्फ परिवार है। संसार की बहुत सी चीजें बदल सकती हैं, पर अपनों का स्नेह और साथ अनमोल होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिनके होने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाता है। जो बस मौकों पर साथ हैं, वे दोस्त नहीं, वे समझौता हैं। आज की दुनिया में लोग ड्रामा देखकर रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। सत्य स्वीकारना कठिन हो गया है और झूठ अपनाना आसान। जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे अहंकार नहीं करते। रेगिस्तान कभी यह नहीं कहता कि वह ऊंट का घमंड तोड़ेगा। सच्ची ताकत दिखावे की मोहताज नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। इसे किससे दे रहा हो यह सोच समझ कर करो। पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अपनी ऊर्जा और समय को बुद्धिमानी से खर्च करो। गलतियां जरूरी हैं क्योंकि उनसे सीख मिलती है, पर अपनी गलतियों से शर्मिंदा होना और उनसे सुधार करना ही असली बात है। दुनिया को सच दिखाने से पहले अपने अंदर की सच्चाई देखो। अकेले होने का हौसला रखो। लोग ज्ञान तो दे देंगे, पर साथ कम ही देते हैं। जिस दिन तुम अकेले चलना सीख जाओगे, उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। जब पैसा नहीं होता तब अपने भी अनजान बन जाते हैं, पर सच्चे अपने मुश्किल समय में साथ ही रहते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। अपने कर्म ऐसे करो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। अपनी जिंदगी ऐसी जियो कि तुम्हारी मौजूदगी भी लोगों के लिए प्रेरणा बने। श्री कृष्ण का संदेश सरल है। अपनी नीयत अच्छी रखो, अपने कर्म शुद्ध रखो और अपने दिल की सुनो। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कोई भी इंसान जरूरी नहीं होता। जो कहते हैं मैं ठीक हूं, वे अक्सर अकेले में सबसे ज्यादा रोते हैं। ऐसे लोगों को दुख मत दो जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। दुनिया बुरी नहीं है क्योंकि बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है क्योंकि अच्छे लोग खामोश रहते हैं। घमंड से बचो क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है पर तस्वीर बदल जाती है। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ नया शुरू करो। जब कुछ शुरू होगा तो बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा, दौलत भी और सुकून भी। रात का समय हो या दिन की धूप, वक्त हर किसी को मिलता है अपनी जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसलिए हर पल की कदर करना सीखो। जीवन का सफर आसान नहीं होता, थकावट और परेशानियां भी आती हैं, ताकि हर बार गिरने के बाद तुम और मजबूत होकर उठ सको। कुछ रास्ते सब्र मांगते हैं, कुछ रास्ते सबक देते हैं। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले, वह रिश्ता नहीं, घुटन है। जहां प्यार में सम्मान न हो, वहां वह प्यार सच्चा नहीं होता।
अक्सर अच्छे दिल वाले लोग समझदार लोगों के शब्दों का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए अपनी समझ और अंतरात्मा की आवाज सुनो। गलतियों को सुधारने का मौका हमेशा मिलता है, परंतु इसे बार बार टालने की आदत मत डालो, वरना जिंदगी का पन्ना फट जाएगा। जब लोग तुम्हारे काम और कमाई के बारे में पूछते हैं तो असल में वे यह तय कर रहे होते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जानी चाहिए। इसलिए अपनी इज्जत खुद बनाओ और उसे बनाए रखो। नफरत करने वालों के लिए अपना वक्त मत बर्बाद करो। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारी कदर करते हैं। जीतने वाला भी अपने लक्ष्य के लिए झुकता है, इसलिए घमंड मत करो। घमंड सिर ऊंचा करके दिखाने से नहीं मिलती, बल्कि नम्रता और मेहनत से मिलती है। अपना ध्यान ऐसे लोगों पर रखो जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं। उस इंसान से भी सतर्क रहो जो तुम्हारे दुश्मन का दोस्त भी है और तुम्हारा भी। ऐसे लोग अक्सर उलझन और धोखे लाते हैं। यह जीवन भावनाओं और यादों का मेल है। खुशियां भीतर से आती हैं और दुख बाहर से आते दिखते हैं, पर अंदर तूफान ला सकते हैं। जो मिल गया वह किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया वह भी किस्मत का फैसला था। इसे समझ लो। इस सत्य को पहचान कर तुम खोई हुई चीजों पर पछताने के बजाय आगे बढ़ने की ताकत पा सकते हो। कई बार लोग बिना सोचे समझे दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं। हर किसी की कहानी और संघर्ष अलग होता है, इसलिए किसी को जज करने से पहले समझने की कोशिश करो। आलोचना करने से पहले मत सोचो कि तुम्हें क्या मालूम। हो सकता है तुम्हें उसका जरूरी संदर्भ ही न पता हो। जीवन का हर पल कुछ न कोई सिखाने आता है। उसे गले लगाओ और अपनी राह पर आत्मविश्वास के साथ चलते रहो। यही असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर भला तो हो भला। यह नियम हमें बताता है कि अच्छाई का फल आएगा, पर सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी लोग तुम्हें गिराने के लिए सहारा नहीं देते और दिखावा करते हैं कि वे तुम्हारा साथ दे रहे हैं। कभी हार मत मानो। हो सकता है कि सफलता सिर्फ तुम्हारी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। हर कोशिश तुम्हें सीख देती है और सफलता के करीब ले आती है। डर किस बात का? मरना तो हर किसी को है, पर जीवन को पूरी सच्चाई और उत्साह के साथ जीना असली साहस है। सत्य की राह पर चलोगे तो मुश्किलें आएंगी, पर वही मुश्किलें तुम्हें अंतिम सुख तक पहुंचाने में मदद करेंगी। खुद को व्यस्त रखो ताकि उदासी और नकारात्मकता के लिए समय ही न बचे। व्यस्तता मन को स्थिर और सकारात्मक बनाती है। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। असफलता से बड़ा दुख प्रयास न करने का है। जोड़ियां सिर्फ जूतों की सही होती हैं, बाकी सब मन का वहम है। रिश्ते दिल और समझदारी से बनते हैं और निभाए जाते हैं। तुम किसी व्यक्ति को तब तक बदल नहीं सकते जब तक वह खुद बदलने की इच्छा न रखे। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हीं जगहों पर लगाओ जहां फर्क पड़ सकता है। समय अनमोल है, इसे जैसे चाहो वैसे खर्च करो, पर हर पल की अपनी कीमत होती है। समय कभी वापस नहीं आता। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगते हो तो अक्सर तुम्हारी वैल्यू उसकी नजरों में कम दिखने लगती है। इसलिए खुद का सम्मान करना और अपनी सीमाएं तय करना सीखो। कुछ रिश्तों में तुम्हारी बहुत परवाह नहीं है, और यह सिखाता है कि सच्ची परवाह और दिखावे में फर्क करना जरूरी है। चेहरे अजनबी हो जाना ठीक है, पर रवैया का अजनबी होना बहुत तकलीफ देता है। रवैया ही रिश्तों की गहराई दिखाता है। मैं हमेशा खुश रहना इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि मैंने किसी से कोई उम्मीदें नहीं रखी। उम्मीदें अक्सर टूटती हैं जब वे दूसरों से जुड़ी होती हैं। जो तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होकर दौड़ना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। सच्चा प्यार वही है जो तुम्हारे जज्बातों को समझे और उनकी कदर करे। रिश्तों में संतुलन बनाना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन ही असली धन है। डर छोड़ दो। डरने वाले ना तो उड़ पाते हैं और ना ऊंचाइयों को छू पाते हैं। अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, पर सपनों को खुला रहने दो। हर सपना सच हो सकता है, बशर्ते तुम में उसे पूरा करने का जज्बा हो। इज्जत, दौलत और शांति
केवल कर्म से मिलते हैं। माता पिता की सेवा से जन्नत के रास्ते खुलते हैं और दूसरों की भलाई से आत्मा में शांति आती है। भरोसा सोच समझकर ही करो। जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले वह भरोसे के योग्य नहीं होता। दुनिया अक्सर कहेगी कि हार मान लो, पर तुम्हारा दिल कहेगा एक बार और कोशिश करो। खुद पर विश्वास रखना सीखो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर खड़े होकर रास्ता बनाना। अपनी ताकत पहचानो और खुद को किसी से कम मत समझो। रिश्तों में झुकना ठीक है, पर इतना मत झुको कि तुम्हारी मर्यादा मजबूरी समझ ली जाए। झगड़े और नफरत से बचो, यह तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। जिन लोगों से तुम्हारे दिल में दर्द हो उनसे दूरी बनाना सीखो। हर समस्या का समाधान होता है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हार और डर को अपनी सोच से निकाल दो। जब तुम अपने डर पर काबू पा लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन केवल इस संसार में रहता है, यह साथ नहीं जाता, पर तुम्हारे कर्म और अनुभव हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। बुरा समय न केवल चुनौती लाता है, बल्कि वह तुम्हें अच्छे और सच्चे लोगों से भी मिलवाता है। यही वक्त तुम्हें सच्चे रिश्तों की पहचान कराता है। उन लोगों से दूर रहना बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नज़दीकियों की कदर नहीं की। उनकी खातिर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। सच्चे संबंध खुद तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें खोजने की जरूरत नहीं। ख्वाहिशें इंसान को बेचैन करती हैं, पर किसी एक चीज की कमी तुम्हें जीवन का असली मूल्य समझाती है। यह कमी तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। कठिन समय में जो तुम्हारे पास रहते हैं वे ही सच्चे अपने हैं। वे दिखावा नहीं करते, वे सहारा देते हैं। सफलता पाने के लिए सच्चा और नेक रहो, पर इसे बार बार साबित करने की चिंता मत करो। तुम्हारा सच तुम्हारे कर्मों में दिखता है। अगर तुमने किसी को बता दिया कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो हो सकता है वह तुम्हारी कदर करना बंद कर दे। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखो। झूठ सुनना तकलीफ देता है, खासकर जब सच्चाई तुम्हें पता हो, पर यह भी सिखाता है कि तुम्हें अपने आप को कैसे संभालना है। भरोसा रिश्तों की नींव है। अगर कोई तुम पर भरोसा करता है तो तुम्हारा फर्ज है कि उसे कभी टूटने न दो। अपनी शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपना मन नियंत्रित करना। भीतर के तूफान को शांत करना ही सच्ची ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही निर्णय अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसलों से। हर गलत फैसला एक सीख देता है और यही अनुभव तुम्हारे भविष्य के फैसलों को बेहतर बनाता है। जीवन में आने वाली परेशानियां और गलतियां हमें एक ही बात सिखाती हैं। हर रास्ते पर ध्यान से चलने की जरूरत है। प्रशंसा प्रेरणा देती है, पर नींद असावधानी लाती है। असावधान होने पर हम रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए हर लम्हे को जी लो, क्योंकि जिंदगी भरोसे के लायक नहीं होती। दौलत विरासत में भी मिल सकती है, पर पहचान केवल मेहनत और कर्तव्यों से बनती है। जब तुम कहते हो मैं और तू मेरे मालिक, तो यह समझो कि सही और गलत का फर्क हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, न कि किसी की बातों पर। जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोचते हैं कि हम बड़े होते जा रहे हैं। हर पल को पकड़ो, क्योंकि वक्त चलता रहता है और हम अक्सर यह समझ ही नहीं पाते कि कौन सा पल कितना महत्वपूर्ण था। एक रिश्ता तब मुरझाता है जब दो लोगों के बीच की समस्याओं को कोई तीसरा सुलझाने की कोशिश करने लगे। रिश्तों में सबसे जरूरी चीज संवाद और समझ होती है। अगर किसी बात पर गलतफहमी हो जाए तो उसे शांत मन से सुलझाने की कोशिश करो। सच्चे रिश्ते किसी छोटी गलतफहमी की वजह से खत्म नहीं होते, वे उसे मिलकर सुलझाते हैं। जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे होते हैं। अंत में याद रखो, वक्त और कर्म तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अपने समय की कदर करो, अपने कर्मों की इज्जत करो और अपने रिश्तों को समझ और सम्मान से निभाओ। यही रास्ता तुम्हें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, कुछ सीख देते हैं, कुछ आजमाते हैं,
कुछ हमें हमारे ही कामों से परिचित कराते हैं। जीवन में लोग आते जाते रहते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ उपयोग के लिए होते हैं, कुछ असली होते हैं। असली रिश्ते वे होते हैं जो दिल से जुड़े हों, बिना दिखावे के, बिना शर्त के। अधिकांश रिश्ते स्वार्थ पर टिका होता है। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तब वह रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिश्तों की परख खुद करें। क्या यह रिश्ता आपको सम्मान देता है? क्या यह रिश्ता आपकी आत्मा को हल्का करता है या बोझ बन जाता है? ईश्वर का प्यार अलग होता है। वह बिना किसी उम्मीद के हमेशा साथ रहता है। जब सभी रिश्ते टूट जाएं, जब सब सहारे खत्म हो जाएं, तब भी ईश्वर की कृपा बची रहती है। यही सच्चा प्रेम है, बिना शर्त के, बिना मांग के। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद करना छोड़ दो, तुम हमेशा खुश रहोगे। ये कटु सत्य है कि ज्यादातर दर्द उसी स्थान पर होता है जहां हमारी उम्मीदें ज्यादा थीं। उम्मीदें अगर गलत जगह लगें तो वे हमें टूटने पर मजबूर कर देती हैं। अपेक्षाएं रखने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरे से कुछ चाहें ही नहीं, पर महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी खुशी और आत्मसम्मान को किसी की मुट्ठी में न रखें। जब आप हर बात को बिना अपेक्षा के स्वीकार करना सीख जाते हो, तब जीवन में सच्चा सुख आता है। मुक्ति का मतलब यह भी है कि आप दूसरों की बुराइयों या कमी को स्वीकार कर लें और अपने दिल को हल्का रखें। किसी को माफ कर देना या उसके लिए काम न रखना, यह आपकी आज़ादी है। जब आप अंदर से हल्का होंगे, तभी किसी भी राहत का अनुभव सच्चा होगा। आत्मसम्मान वह चीज है जो आपको रोक कर रखती है किसी भी सूरत में। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आत्मसम्मान को कभी भी ताक पर न रखें। अगर आप अपने आत्मसम्मान को गवाह देंगे तो आप प्रेम नहीं बल्कि सिर्फ समझौता कर लेंगे। प्रेम में आदर होना चाहिए, वरना वह सिर्फ एक रिश्ता रह जाता है, घुटन बन जाता है। कभी कभी लोग अपनी चाहतें पूरी करने के लिए आत्मसम्मान बलिदान कर देते हैं। यह सही नहीं। आत्मसम्मान वही चीज है जो भीतर से आती है और बाहरी हालात उससे प्रभावित नहीं कर पाते। असली जीत तब है जब आप अपने सच्चे स्वरूप को न खोई। अगर कोई रिश्ता आपको अपनी औकात भूलने पर मजबूर करता है तो वह रिश्ता आपका नहीं है। असली कदर वही करता है जो आपकी सीमाओं का सम्मान करता है। कुछ लोगों को अलविदा कह देना गलत नहीं होता। जब कोई आपकी कदर नहीं करता, जब वह सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए आता है, तो दूरियां बनाना स्वाभाविक और जरूरी है। सच्चा रिश्ता वह है जो मुश्किल समय में साथ दे। जो लोग सिर्फ बाहर में साथ होते हैं, वे असल नहीं। कई बार ईश्वर हमें कुछ लोगों से दूर कर देते हैं क्योंकि वे हमें वही बातें दिखा देते हैं जिन्हें हमने अनदेखा किया था। ईश्वर की चुप्पी हमें सही राह पर ले आ सकती है। इसलिए हट जाने को हमेशा बुरी बात मत समझो। यह अक्सर बचाव का तरीका होता है। शब्दों का हमेशा काम नहीं होता। कभी कभी खामोशी ही आपकी गरिमा का सबसे बड़ा रूप होती है। जब शब्द फेल हो जाए तब मौन बोलता है। मौन में धैर्य, समझ और आत्मसम्मान छिपा होता है। अगर आप देखते हो कि किसी से बात करने पर आपकी बात नहीं बन रही, तो मौन ही बेहतर उत्तर होता है। इससे न केवल आप अपना सम्मान बनाए रखते हो, बल्कि आप अपनी ऊर्जा भी बचाते हो। जो लोग भीतर से भ्रष्ट होते हैं, वे कभी स्पष्ट नहीं होते। उनके शब्दों में मिठास होती है, पर मन में छल। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। दिखावे वाले रिश्तों की पहचान जल्दी हो जाती है। वे तभी उजागर होते हैं जब समय उनका चेहरा खोले। भीड़ में 2 कदम पीछे चलना चाहिए, खासकर तब जब वह कदम तुम्हारे अपने लोगों के साथ हो। अपने पथ पर अडिग रहना ही सफलता की असल पहचान है, सबसे तेज होना नहीं। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे, आप समझ जाओगे कि डर क्या है और हिम्मत क्या है। डर तब आता है जब अंदर कुछ अधूरा या असत्य होता है। अगर तुम्हारा मन शांत है और नियत साफ है, तो डर का कारण कम हो जाता है। हिम्मत वह है जो आपको गिरने पर उठने की ताकत देती है। असफलता हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन असली हिम्मत यह है कि आप बार बार उठते रहो।
गिरना सीखने का हिस्सा है। ठोकरें रास्ता रोक नहीं सकती यदि आपके अंदर कोशिशों की जान है। असली खुशियां पैसे से नहीं आती। जो सुकून आत्मा में नहीं, वह किसी बाजार में नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हीं लोगों के साथ समय बिताओ जो दिल से जुड़े हों, जो आपके दर्द में साथ दें और जो आपकी खुशियों में सच्चे साथी बने। सच्चे साथी वे हैं जो आपकी जेब से कुछ नहीं लेते पर दिल से देते हैं। उनका साथ अनमोल होता है। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को उन्हीं पर खर्च करो जो आपकी कदर करते हैं। या तो उन लोगों को भूल जाओ जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन लोगों को जिन्हें तुम कभी भूल नहीं पाओगे। माफी देना स्वाभाविक नहीं होता, पर यह मन को हल्का कर देता है। जब तक तुम अंदर से हल्के नहीं होते, तब तक कोई राहत सच्ची नहीं होती। इसलिए माफी का अर्थ यह नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति वापस पा रहे हो। भरोसा सबसे कीमती चीज है। किसी के भरोसे का फायदा उठाना गलत है। जीवन में कई मौके आते हैं, मगर किसी का भरोसा तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। जब आपके पास भरोसा है तो रिश्ते टिकते हैं। समय ही वह कसौटी है जिससे सही रिश्तों की पहचान होती है। जो समय पर साथ देता है वही सच्चा रिश्ता होता है। इसलिए रिश्तों को समय दो, रिश्तों के लिए वक्त निकालो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। खुद पर विश्वास रखो। अपनी पहचान खुद बनाओ। किसी और की पहचान से आपकी खुशी तय नहीं होती। जब आप खुद को पहचानने लगते हैं, तब दुनिया की कोई और पहचान आपको प्रभावित नहीं कर पाती। आप अपनी खुशी खुद बना पाते हैं और दूसरों के दिखावे से प्रभावित नहीं होते। हमारा असली नुकसान तब होता है जब हम खुद को पहचानना ही बंद कर देते हैं। जब हम अपने मूल रूप से भटक जाते हैं, तभी समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए समय समय पर स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? मेरे मूल्य क्या हैं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे लिए सही है? खुद से ईमानदार होना जरूरी है। अपनी गलतियां मानो और सुधारो। यह कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। जो अपना चेहरा बदलते हैं, वे अक्सर बाहरी दिखावे के पीछे छुप जाते हैं। असली लोग वे हैं जो अपनी कमियों के साथ भी सच्चे रहते हैं। रिश्तों को चुनो। किसी भी तरह के रिश्ते में मत फंसो। दोस्ती, प्रेम, नाते, हर रिश्ते को समझदारी से चुनो। किसी ऐसे रिश्ते में खुद को मत खो देना जो तुम्हें छोटा बनाए। कभी भी किसी का दोष केवल सुनकर न मानो। दूसरों की सुनी हुई बातों पर फैसले न बनाओ। हर किसी का अपना नजरिया होता है। पहले उसकी स्थिति समझो और फिर सोचो। समय सबसे कीमती चीज है। किसी के साथ समय बिताना रिश्तों को मजबूत बनाता है। पर याद रखो, समय उस व्यक्ति को देना चाहिए जो तुम्हारे समय का मूल्य समझे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास समय होगा पर रिश्ते नहीं। इसीलिए अभी समय दो, अभी जुड़ाव बनाओ। रिश्ते समय पर पाले जाएं तो वे मजबूत बनते हैं। सच्चा हमदर्द वही है जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ सके। हमें अपने दुखों को व्यक्त करने का अधिकार है, पर हमें सही हमदर्द ढूंढना भी चाहिए। जो लोग हमारी कदर करते हैं, वे मुश्किल समय में भी साथ होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में रखना चाहिए, और जो हमारी कदर नहीं करते, उनसे दूर रहना भी ठीक है। सफलता की असली परिभाषा यह नहीं कि तुम सबसे तेज हो, बल्कि यह कि तुम अपने पथ पर अडिग हो। अपनी कोशिशों से रास्ता बनाना स्थिरता है। जब तुम अपने बल पर खड़े रहते हो, तभी दुनिया की कोई बात तुम्हें हिला नहीं सकती। आत्मनिर्भर होना सीखो। यह कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। जब तुम अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाते हो, तब आत्मसम्मान अपने आप बढ़ता है। ईश्वर को केवल पूजा घरों में मत ढूंढो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इंसानियत में बसता हूं और लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। असली इबादत तब है जब हम अपनी अंदर की अच्छाई को पहचानते हैं। ईश्वर का साथ हमेशा मिलता है, न कि केवल तब जब हम उसे याद करते हो। वह हमें तभी नहीं छोड़ता जब सब लोग छोड़ दें। इसलिए अपने दिल में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करो। वह तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है।
जीवन का उद्देश्य कुछ बनना और कुछ करना है, दूसरों के मानकों पर खुद को आंकना नहीं। जब हम अपने उद्देश्य पर टिके रहते हैं तब दुनिया की परिभाषाएं मायने नहीं रखती। अपना काम ईमानदारी से करो, अपने रिश्तों का सम्मान रखो और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। यही सच्चा जीवन है। उम्मीदें कम रखो, आत्मसम्मान ज्यादा। सच्चे रिश्ते वही जो दिल से हों। दिखावा छीन लो तो पहचान आसान है। ईश्वर निस्वार्थ प्रेम देता है, उसे सब जगह पहचानो। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर है। समय और भरोसा ही सच्चे रिश्तों की कसौटी है। अपने आप पर विश्वास रखो और अपने पथ पर अडिग रहो। चलते चलते यही कहना चाहूंगा, गिरना मंजिल नहीं, सीखने का हिस्सा है। उठते रहना ही धर्म है। जब रिश्ते बदलते हैं तो उन्हें बदलने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होता है वह किसी भी हालत में तुम्हें नहीं छोड़ता। इस सरल हिंदी स्क्रिप्ट का उद्देश्य तुम्हारे दिल को सुकून देना है और तुम्हें याद दिलाना है कि जो चीज़ सबसे कीमती है वह तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा सच्चा आत्मस्वरूप है। श्री कृष्ण की सीखें हमें यही सिखाती हैं कि बाहर की दुनिया बदलती रहेगी, पर जो सत्य भीतर है वह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। कहना आसान है पर सच जीना मुश्किल। हम अक्सर किसी से कुछ कहते हैं पर अंदर कुछ और होते हैं। जिंदगी का सारा सच ये है कि जो लोग सच्चे होते हैं वे तुम्हें दिल से याद रखते हैं और भगवान तुम्हें हर पल याद करते हैं, चाहे तुम उनको याद करो या न करो। कभी किसी की आदत जाननी हो तो उसे सम्मान दो। आदर से हम दूसरे का स्वभाव समझ पाते हैं, और अगर किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी देकर देखो। आज़ाद छोड़कर देखो वह क्या करता है। जिसको तुम अपनी खुशी के लिए बदल सको वही लोग तुम्हें दुख दे सकते हैं। सच यह भी है कि सच्चे इंसान को अक्सर झूठे लोगों की तुलना में ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जब तुम समझो कि हमेशा तुम सही हो तो जीवन में संतुलन खत्म हो जाता है। जब लालच का बाजार भर जाता है तो रिश्तों के शहर सूने हो जाते हैं। चाहे वो खून वाला रिश्ता हो, प्यार हो या दोस्ती, सब प्रभावित होते हैं। जुबान का वजन हल्का लगता है पर बोले हुए शब्द बहुत भारी असर छोड़ते हैं। वह वक्त ही सच्ची परीक्षा होता है जब जरूरत में लोग मजबूर होकर तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। ऐसे में पता चलता है कि सच में कौन तुम्हारा साथ देता है। प्रेम सिर्फ किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, प्रेम उसकी मौजूदगी से होता है। किसी का होना हमें पूरा कर देता है। उम्र बढ़ने से आंखें धुंधली हो सकती हैं, पर अनुभव से हमारी समझ साफ होती जाती है। हम अपनी उलझनों और चालों से रास्तों को जटिल बना देते हैं। असल रास्ते अक्सर सीधे होते हैं। शहर की रोशनी के नीचे लोगों के चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये रोशनी हमारे अंदर के अंधेरे छुपा देती है। जिंदगी की असली ज़रूरतें बहुत छोटी होती हैं। जब हम ज्यादा पाने की चाहत रखते हैं तो वही छोटी छोटी ज़रूरतें बोझ बन जाती हैं। अपनी आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। जितना तुम अपनी इज्जत छोड़ोगे, लोग उतना ही तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि मजबूत बनाकर चैंपियन बनना सिखाता है। जीवन का खेल यही है, जो मुश्किलों में खुद संभल लेता है वही आगे बढ़ता है। लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, पर याद रखना, असली दोस्त वही हैं जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े हों। दोस्ती का असली माप यह नहीं कि वे तुम्हारे साथ खुशियों में आएं, बल्कि यह है कि वे तुम्हारे साथ कठिनाइयों में खड़े रहें। दर्द सबका एक जैसा होता है, पर सहने का हौसला अलग अलग होता है। कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग संघर्ष करके निखर आते हैं। सच्चे रिश्तों और पैसों की कदर एक जैसी होनी चाहिए। दोनों कमाने में मुश्किल और खोने में आसान है। अपने कर्मों और सच्चाई के साथ जीना ही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, पर जब मित्र दुख में हो तो बुलावे का इंतजार न करो। मतलब सच्चा मित्र वही है जो साथ दे, खासकर कठिन समय में। सफलता का असली पैमाना यह है कि तुम अपनी तारीफ से प्रभावित ना हो और आलोचना से विचलित ना हो।
सच्ची सफलता वह है जिसमें तुम्हारा मन शांत रहे, चाहे तमाम तारीफें हों या सारे आलोचक कहें। जिंदगी की विडंबना यह है, जब सांस चलती है तो इंसान अकेला चलता है, पर जब सांस रुकती है तो दुनिया साथ चलने लगती है। इसलिए जो अपने तरीके से, ताकि अंत में पछतावा न हो। कष्टों के घाव भर जाते हैं, पर लोगों का झूठा लगाव सबसे ज्यादा चोट कर जाता है। कोई कुछ खो देना हार नहीं है और कुछ पा लेना जीत नहीं। सब समय का प्रभाव है। समय हर घाव भर देता है। अन्याय सहने के बजाय अपनी मर्यादा और गरिमा बनाए रखना सीखो। बेइज्जती का जवाब गरिमा से देना सीखो, उससे सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाएगा। कुछ चीजें हमें जल्दी मिल जाएं तो उनका मूल्य कम हो जाता है, और जो देर से मिलती हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। धैर्य रखना और अपने समय का सम्मान करना, यही बुद्धिमानी है। जब लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वही व्यक्ति जीतने के हकदार होते हैं जो थोड़ा और प्रयास करते हैं। समय तभी बदलता है जब तुम खुद बदलते हो। जब साथ टूटता है तो वह भीतर की मौत की तरह होता है। हर याद, हर सन्नाटा बार बार जख्म कर देता है। कुछ यादें वे होती हैं जिन्हें भूलना चाहिए, पर वे सबसे गहरे मन में बसी रहती हैं। अक्सर लोग पलक झपकते ही अलग हो जाते हैं, पर उनकी यादें वर्षों तक साथ रहती हैं। इज्जत हर किसी को चाहिए, पर लौटाना भूल जाते हैं। सम्मान पाने की इच्छा तो सबको होती है, पर निभाने की सोच कम लोगों में होती है। जज्बात जरूरी नहीं होते, पर वे आत्मा की भाषा होते हैं। उन्हें उस जगह दिखाओ जहां उनकी कदर हो, वरना यहां लोग आंसू भी बस पानी समझ देंगे। संस्कार पहले समझो, फिर शिक्षा। व्यवहार सीखो व्यापार से पहले, और माता पिता को भगवान से पहले पहचानो, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम इस जीवन में हो। कभी कभी खामोशी में बैठो और देखो कौन तुम्हें समझता है। जो समझेगा वह खुद सामने आ जाएगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीना मुश्किल कर देते हैं, और कुछ फर्ज ऐसे जो मरना भी मुश्किल कर देते हैं। उसी खींचतान और संतुलन में असली जिंदगी बहती रहती है। सुख का अर्थ है जो है उसमें संतोष, दुख का अर्थ है जो नहीं है उसे पाने की लालसा। यह अंतर समझते ही मन हल्का हो जाता है। अनुभव ने सिखाया है कि नया दर्द अक्सर पुराने दर्द की दवा बन जाता है। जब कुछ नया चुभता है तो पुरानी चुभन कम दिखने लगती है। यही मन का स्वभाव है और यही जीवन का चक्र। बचपन की दोपहरी, नंगे पांव खेलना, वो निश्चिंत समय याद आता है। अब जिम्मेदारियां हैं, पढ़ाई, डिग्रियां हैं, पर जमीन भी गर्म लगती है। यह जलन सिर्फ धरती की नहीं, जिम्मेदारियों की है। मंजिलें अक्सर बहुत दूर नहीं होती, पर हम दूसरों को रास्ता दिखाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद भटक जाते हैं। कई बार वही लोग सफल होते हैं जो कुछ नहीं दिखाते, यानी शांत रहकर अपने काम पर ध्यान देते हैं। जब कुछ समझ ना आए तो खुद से पूछो, क्या मैं जी रहा हूं या सिर्फ निभा रहा हूं? जब जवाब मौन में मिले तब सुनो। उस मौन में तुम्हें तुम खुद मिलेंगे। मैं हर उस लम्हे में हूं जब तुम टूटे, हर उस सन्नाटे में जब कोई साथ नहीं था, हर उस हंसी में जो आंसुओं को छुपाने के लिए थी। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जिसे कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता। खुद पर भरोसा रखो और ईश्वर पर श्रद्धा रखो। फिर चाहे सांस टूटे या साथ टूटे, तुम्हारी पूर्णता पर असर नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले हम किताबों से भरे हुए थे, आज जिम्मेदारियों से भरे हैं। वक्त के साथ हमारी भूमिका बदलती है, हमारी सोच बदलती है, पर जो भी मिला उसने तुम्हें कुछ सीखा ही दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी रूप में गुरु बनकर आता है, कभी अनुभव के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में। जिंदगी जबरदस्त है, इसे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख आता है। जिसके तुम बेसब्र होकर इंतजार कर रहे हो, वह दिन भी आएगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। अपने कर्म सच्चाई और मेहनत से करते रहो। भाग्य के दरवाजे समय पर खुलेंगे। छोटी जिंदगी है, पर अरमान बड़े हैं। इसीलिए दूसरों की सीमाओं से दुख मत लो और खुद की काफियत पर भरोसा रखो।
जब तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं दे रहा, याद रखो, जीवन वही सिखाता है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। जो तुम्हारी असलियत को समझता है वही अमूल्य है। जो तुम्हें तलवार की तरह काटे उससे सीखो, और जो तुम्हें सहारा दे उसकी कदर करो। दर्द खुद में एक अनुभव है। डर, धोखा, बिखराव, ये सब दर्द के रूप हैं। जब दर्द आता है तो अक्सर हम उसे छिपाने की कोशिश करते हैं या किसी और पर उड़ा देते हैं। पर जिस तरह घड़ी में समय बदलता है, दर्द भी एक रफ्तार है। वो आता है, रहता है और फिर गुजर जाता है। यदि हम दर्द को दुश्मन मानकर हर बार उससे लड़ते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बिखर जाएगी। पर अगर हम उसे गुरु समझें, यानी उससे सीखें कि किस तरह हमने प्रतिक्रिया दी, कहां कमजोरी दिखी, किन आदतों से हमें चोट पहुंची, तो दर्द हमें मजबूत बना देगा। उदाहरण 1, राम ने दोस्त पर भरोसा किया और दोस्त ने धोखा दिया। राम ने रोया, जख्म भरे, पर राम ने सोचा, मैंने क्यों इतना भरोसा किया? मैंने किस बात पर अंधा विश्वास कर लिया? उसने अपनी सोच बदली और अगली बार रिश्तों में संतुलन रखा। यही सीख दर्द ने दी। लोग अक्सर किसी इंसान को उसकी स्थिति, उसके कपड़ों, उसकी गाड़ी या उसके काम से तय कर लेते हैं, पर असल पहचान वही है जो तुम्हारे कर्म बताते हैं। जब हालात खराब हों तब तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सम्मान दिखता है। कोई भी खुशियों के वक्त सच्चा दोस्त नहीं कहा जा सकता। असली दोस्त वह है जो तूफान में साथ दे। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें याद रखें, सिर्फ नाम नहीं पर तुम्हारे स्वभाव और तेरी अच्छाई भी। घरेलू उदाहरण सोचो। घर में अगर किसी का आत्मसम्मान टूट जाए तो रिश्ते का आधार हिल जाता है। आत्मसम्मान वह धागा है जो तुम्हें खुद से जोड़ता है। इसे बेचना मतलब खुद को छोटा करना। कई बार लोग फायदे के लिए सच को मोड़ देते हैं, पर सच और आत्मसम्मान वही हैं जो अंत में तुम्हें शांत और मजबूत बनाते हैं। जब तुम सच्चे होते हो, लोग तुम्हारे साथ शुरू में नाइंसाफी कर सकते हैं, पर समय में सच्चाई का फल मिलता है। खुशी का समय खुशियों वाला होता है, वहां सभी साथ देते हैं। पर मुश्किलें तब आती हैं जब सही लोग सामने आते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जो मुश्किल में साथ दे, जिसकी ठाकुरियत, कठोरता नहीं, पर सच्चाई और सहारा मिले। सीमा के परिवार ने जब बुरी खबर सुनी तो बहुत लोगों ने साथ छोड़ दिया, पर एक पुराना दोस्त रोज आया, खड़ा रहा, उसकी मदद की। यही दोस्त असली था। सीमा ने सीखा कि किसी को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है समय और कर्म। यह दुनिया चालाकी, शोषण और दिखावे से भरी हुई है। ईमानदार इंसान बिना चालाकी के जीता है। वह अपने काम में साफ है, दिल से देता है। पर दुनिया अक्सर ऐसे लोगों का फायदा उठाती है। इसलिए ईमानदारी पर चलते हुए हमें बुद्धिमानी भी अपनानी होगी। बुद्धिमानी का मतलब छल नहीं, बल्कि समझदारी है। किसे कितना भरोसा दें, कब अपने विचार रखें, कब चुप रहें और कब आवाज उठाएं। ईमानदार रहना छोड़ना नहीं है, बल्कि ईमानदारी के साथ सीमा और आत्म स्वयं की रक्षा भी जरूरी है। हर गलत अनुभव एक पाठ पढ़ाता है। जब कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ता है तो वह तुम्हें यह सिखाता है कि अगली बार किस तरह सतर्क होना है। जीवन में गलत लोग भी आते हैं ताकि तुम्हें मजबूत बनाएं। रोहित ने एक साझेदारी खो दी। पहला दर्द गहरा था, पर उसने सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट और लिखित नियम कितने जरूरी हैं। अगली बार उसने समझदारी और कानूनी सुरक्षा के साथ कदम बढ़ाया और सफल हुआ। हर अनुभव, भले ही वह दर्दनाक क्यों ना हो, तुम्हें कुछ नया सिखाता है। धैर्य, समझदारी, समय की कदर, लोगों की सच्ची मंशा पहचानना। इसलिए अनुभव को अपना शिक्षक मानो और उसे ध्यान से सुनो। अक्सर लोग कहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, पर असल बात यह है कि जो हुआ वह तुम्हें आज का इंसान बनाता है। पाछा मटकाने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ो, सीखो और अपनी गलती को सुधारो। रिश्तों में सम्मान देना और लेना दोनों जरूरी है, पर हमेशा इतना सम्मान दे देना कि सामने वाला तुम्हारी इज्जत का दुरुपयोग करे, यह भी ठीक नहीं। जितनी इज्जत सामने वाला देता है उतनी ही दो।
नियम दो, जो तुम्हारी कद्र करे उसे संभाल कर रखो, जो तुम्हें हल्का समझे उसे जाने दो, क्योंकि उसे बदलने की कोशिश में तुम खुद टूटोगे। ये नियम कठोर प्रतीत हो सकते हैं, पर वे तुम्हें मानसिक शांति और आत्मरक्षा देते हैं। यहाँ कुछ सीधे, आसान और प्रभावी कदम दिए जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर तुम अपने दर्द को शक्ति में बदल सकते हो। स्वीकारो। सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार करो। दर्द होने पर कहो, हाँ, मुझे चोट लगी है। स्वीकार करने से ही सुधार शुरू होता है। अपने दर्द के कारणों को ढूंढो। क्या यह भरोसा टूटने से है, उम्मीदों के टूटने से है, या अपनी सीमाओं को न समझने से? कारण की पहचान इलाज है। हर अनुभव से 1-2 सबक निकालो और उन्हें लिख लो। लिखने से याद रहता है और फिर आप भविष्य में वही गलती नहीं दोहराते। रिश्तों में सीमाएं रखो। कितनी भावनाएं दोगे, कितनी जगह छोड़ोगे, किस हद तक भरोसा करोगे। आत्मसम्मान के छोटे छोटे अभ्यास करो, जैसे खुद से वादा करना, खुद को समय देना, अपनी जरूरतों का सम्मान करना। ईमानदार रहो पर बुद्धिमानी से। कानूनी, आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा के उपाय अपनाओ। अपनी कमजोरियों पर काम करो, जैसे आत्मविश्वास बढ़ाना, कौशल सीखना और खुद पर निवेश करना। लोगों को परखने का मानक रखो। समय और कर्म के आधार पर भरोसा बढ़ाओ। माफ करने से तुम खुद को बोझ से मुक्त करते हो, पर माफ करने का मतलब यह नहीं कि तुम फिर वही नुकसान सहो। हर दिन को नया मौका समझो। पुराने जख्मों से सीखकर नए कदम उठाओ। रोज 5 मिनट धीरज का अभ्यास। गहरी सांस लो और अपने हालात पर शांत नजर डालो। यह मदद करेगा कि तुम भावनात्मक रूप से तुरंत प्रतिक्रिया न करो। दिन में 1 बार अपना रिकॉर्ड देखो। अपनी छोटी छोटी जीतें लिखो। इससे आत्मसम्मान बढ़ता है। हफ्ते में 1 बार रिश्तों की छानबीन। कौन रिश्ते तुम्हें ऊर्जा देता है और कौन खींचता है। अच्छे रिश्तों पर ध्यान बढ़ाओ। सीखने की सूची बनाओ। हर बुरा अनुभव एक किताब की तरह है। उसमें से 2-3 सबक निकालो जो लागू कर सको। सपोर्ट सिस्टम तैयार रखो। 1 या 2 ऐसे दोस्त चुनो जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो और जो तुम्हें सुधारने में मदद करें। जब दुनिया नाइंसाफी करे तो दिल टूटना स्वाभाविक है, पर तभी तुम्हारी असली परख होती है। तुम क्या करोगे? क्या बदला लोग? अगर तुम भी बदले जा रहे हो तो उस बदलाव पर ध्यान दो। क्या सीख मिली? हर चोट के पीछे एक सबक होता है। क्या तुम दूसरों की तरह ही लड़ाई लड़ना चाहते हो? लड़ो, पर उसी रूप में नहीं जो तुम्हारे सिद्धांतों को तोड़े। संतुलन वो है जो तुम्हें अंदर से शांत रखेगा और साथ ही तुम्हें मजबूती भी देगा। यह महज एक प्रेरक पंक्ति नहीं, बल्कि अनुभव है। सच्चाई और नेक नियत लोगों के साथ समय के साथ न्याय होता है। दुनिया में लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर सतही जीतें अक्सर टिकती नहीं। दीर्घकालिक सफलता वही है जो सच्चाई और मेहनत से मिलती है। हाथ में धैर्य रखो, यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। मान लो कि तुम्हारा किसी पर भरोसा टूट गया। यहाँ एक सरल कदम दर कदम सूची है। घटना को स्वीकार करो। पहला दिन, रोना, भावनाएं निकालो, शांत होकर कारण समझो। दूसरा तीसरा दिन, किस उम्मीद ने धोखा दिया? क्या आपकी सीमाएं थीं? क्या संकेत थे जो आपने अनदेखा किए? निर्णय लो पहले सप्ताह की अंत। क्या रिश्ता खत्म करना है या सीमाएं बदलनी है? व्यवहार बदलो। आगामी महीने सीमाएं लागू करो, लिखित नियम रखो, जरूरत पड़े तो कानूनी मदद लो। आगे बढ़ो। 2 महीने के बाद नई योजनाएं बनाओ, कौशल सीखो, अपने आप में निवेश करो। दर्द अस्थाई है, फिर भी उससे मिलने वाली सीख स्थायी है। जो तुम्हारी कद्र करेगा उसे संभाल कर रखो। इज्जत और सीमा, इन दोनों का संतुलन रिश्तों को बचाता है। गलत लोग आते हैं, पर वे तुम्हें मजबूत बनाकर ही जाते हैं। जिंदगी में हर दिन एक नया अवसर है। पुराने जख्मों से सीखकर अपने आत्मसम्मान को बनाकर और मजबूत होकर आगे बढ़ो। याद रखो कि दुनिया तुम्हें हालात से जज करेगी, इसलिए अपने हालात बदलो और अपने कर्मों से पहचान बनाओ। दर्द से भागो मत, उसका सामना करो, उसको समझो
और उससे सीखकर उसे अपनी ताकत बना दो। तुम जितना अपने ऊपर काम करोगे उतना ही तुम्हारी दुनिया बदलती जाएगी।